नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन तथ्य, समस्या और समाधान के बारे में। कैसे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारी माताओं और बहनों को और किशोरियों को क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और उन्हें इस बीमारी से कैसे निजात मिल सकता है उसके बारे में भी हम पूरा समझाएंगे। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारे सेल्स में फेफड़ों तक वापस पहुंचाने में मदद करता है। WHO के अनुसार हीमोग्लोबिन की सामान्य रेंज क्या है तो पुरुषों के लिए 14 से 18 के बीच में होना चाहिए और महिलाओं के लिए 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। कम हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए तो पुरुषों के लिए कम हीमोग्लोबिन 13 से कम होना चाहिए और महिलाओं के लिए 12 से कम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के तथ्य क्या हैं तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में हमारे शरीर का 70% आयरन होता है। पुरुष पेशाब, आंतों और त्वचा द्वारा आयरन का बहुत कम भाग अपने शरीर से निष्कासित करते हैं, जबकि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान हर महीने रक्त की हानि के कारण अपने शरीर से बहुत अधिक आयरन का निष्कासन करती हैं। यह पाया गया है कि मासिक धर्म के हर चक्र के दौरान 3 से 24 mg आयरन की हानि होती है, यानी कि एक महीने में महिलाओं को 24 mg आयरन हर महीने उनके शरीर से निकल जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि मासिक धर्म जो महिलाओं और बच्चियों को हर महीने होता है। दूसरा, भोजन में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की कमी। तीसरा, गर्भावस्था में, बच्चों में और किशोरावस्था में ग्रोथ उछाल में। चौथा, कैंसर और किडनी की समस्या के कारण शरीर में RBC का कम उत्पादन। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका कम उत्पादन होता है कैंसर और किडनी की समस्या से जो लोग होते हैं उनके कारण। इसके बाद है अति संक्रमण और टॉक्सिन्स से नुकसान के कारण RBC का टूटना, यानी कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमण या कोई महिलाएं संक्रमण से ग्रसित हैं और टॉक्सिन्स से उनके कारण RBC का टूटना स्टार्ट हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो उनकी बनती हैं वह टूटती चली जाती हैं। सर्जरी, एक्सीडेंट या प्रसव के कारण रक्त की हानि होती है। जब किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है महिला का, या प्रसव जब वह बच्चे को जन्म देती है तो उसको रक्त की काफ़ी हानि होती है। सेली एक डिसीज जैसी समस्या में आयरन को अवशोषित करने में अक्षमता। एक औसत वयस्क पुरुष के शरीर में करीब 1000 mg आयरन एकत्रित रहता है, जो 3 वर्षों के लिए पर्याप्त होता है, जबकि महिला के शरीर में 300 mg आयरन का ही स्टॉक रहता है। उसका कारण यही है कि उन्हें कई बार मासिक धर्म होता है, कई बार तो उनको एक महीने में 2 बार मासिक धर्म होता है। किसी महिला या बच्ची की साइकिल बिगड़ जाती है तो उनको एक महीने में 3 या 4 भी मासिक धर्म होता है। तो इसके कारण उनका आयरन का स्टॉक सिर्फ 300 mg ही रहता है, जो करीब 6 महीने के लिए पर्याप्त होता है। जब आयरन का सेवन लगातार कम होता रहता है तब हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये क्या है तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एनीमिया है और ये तब होता है जब शरीर के आयरन के एकत्रित कोष का स्तर इतना कम हो जाता है कि वो नए लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग नहीं दे पाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के प्रभाव क्या हैं? सांस फूलना, कमजोरी या थकान और चक्कर आना, छाती में दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर पैरों में ऐंठन, अनियमित धड़कनें, लो ब्लड प्रेशर और सर दर्द, पीली त्वचा, एकाग्रता में कमी, कम भूख लगना, हाथ और पैरों में सूजन। WHO के अनुसार आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर क्या बताया गया है तो किशोरियाँ जो 12 से 14 वर्ष की होती हैं उनके लिए 12 से यदि कम है तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, और यदि महिलाएं जो 15 से 65 वर्ष की हैं उनका भी 12 से कम है तो उनको भी ये हो सकता है। गर्भवती महिलाएं जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर 11 से कम है तो उनको ये हो सकता है। सेकंड ट्राइमेस्टर 10.5 से कम हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 11 से कम हो सकता है। तो ये ट्राइमेस्टर आप समझ सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को 9 महीने का टाइम लगता है। यदि शुरुआती के 3 महीनों में उनका हीमोग्लोबिन स्तर 11 से कम है तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसी तरीके से उनके 6वें महीने में यदि 10.5 से कम है उनका हीमोग्लोबिन स्तर तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसी प्रकार 9वें महीने में यदि उनका हीमोग्लोबिन स्तर 11 से कम है तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज हम चर्चा करते हैं। तो अब जानते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का खतरा किसे है। उन बच्चियों और महिलाओं को जिन्हें मासिक धर्म होता है रक्त की हानि के कारण, शिशुओं को जन्म के समय कम वजन या समय से पहले जन्मे बच्चों और किशोरावस्था में ग्रोथ में उछाल के कारण ज़्यादा आयरन की आवश्यकता,
गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के विकास के लिए आयरन की आवश्यकता। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में एनीमिया से ग्रसित किशोरियाँ 59.1% हैं। एनीमिया से ग्रसित महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष है वह 57% हैं और एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष है वह 52.2% की श्रेणी में आती हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि परिवार कल्याण मंत्रालय के एक सर्वे के अनुसार ये पता लगाया गया है कि हमारे भारत में महिलाओं की संख्या एनीमिया से जो ग्रसित हैं उनकी ये दर्शाई गई है। महिलाओं को 29 mg आयरन की रोज़ाना आवश्यकता है और उनको वह कैसे मिल सकता है। 1 किलो पालक खाना पड़ेगा, 3 किलो चुकंदर खाने पड़ेंगे, 800 ग्राम उबले छोले खाने पड़ेंगे और 1 किलो 400 ग्राम उनको किनौआ खाना पड़ेगा। इतनी अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना संभव ही नहीं है। यदि आप कैसे भी इतना खा लेते हैं तो आप इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और इतना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता आपके शरीर में। तो पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त आयरन पाने का सबसे सरल तरीका क्या है, तो वो एकमात्र सरल तरीका है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। किशोरियों और महिलाओं के लिए ICMR द्वारा निर्धारित हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कुछ पोषक तत्वों का एक चार्ट बनाया गया है जो आपके सामने इसमें आप देख सकते हैं। सभी आयु की बच्चियां, किशोरियां और महिलाओं के बारे में बताया गया है जिन्हें कितने आयरन की आवश्यकता है, कितने फॉलिक एसिड की आवश्यकता है, कितनी विटामिन B12 की आवश्यकता है, कितनी विटामिन C की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चियाँ 10 से 12 साल की हैं उनको प्रतिदिन 28 mg आयरन, 225 mg फॉलेट और विटामिन B12 2.2 और विटामिन C 50 mg की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, जो हमारे दैनिक आहार से मिलना बिल्कुल असंभव है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो किशोरियाँ 13 से 15 वर्ष की हैं उनको 30 mg आयरन की आवश्यकता है, फॉलेट 245 mg, विटामिन B12 2.2 और विटामिन C 65% यानी कि 65 mg इतनी आवश्यकता है। इसी तरह यदि आप गर्भवती महिलाओं का रेशियो देखेंगे तो उनको प्रतिदिन 27 mg आयरन की आवश्यकता होती है और जबकि फॉलिक एसिड 570 mg की आवश्यकता होती है, विटामिन B12 2.45 mg की आवश्यकता होती है और विटामिन C 80 mg की आवश्यकता होती है। तो इस आयरन की चार्ट तालिका को जिसमें आयरन, फॉलेट, विटामिन B12 और विटामिन C इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप तरीके से इसको पढ़िए कि आपके घर में बच्चियां हैं, किशोरियां हैं या महिलाएं या गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो उनको प्रतिदिन कितने आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C की आवश्यकता है। तो उसके विषय के बारे में आप इस तालिका के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। किशोरियों और महिलाओं को ये पोषक तत्व भोजन द्वारा बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं। न्यूट्रीचार्ज बोमेन पोषक तत्व की इस कमी को पूरा कर उनकी प्रतिदिन रिकमेंडेड खुराक को पूरा करने में मदद करती है। किशोरियों और वयस्क महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज बोमेन के संभावित लाभ क्या हैं, तो आप उन लाभों को एक बार सुन लीजिए। किशोरियों की गहन ग्रोथ और मांसपेशियों के विकास के लिए, मासिक धर्म के दौरान हो रही रक्त की हानि की भरपाई में मदद के लिए, मूड को बेहतर बनाने और नींद को नियमित करने में मदद। कई बार देखा गया है हमारी महिलाएं, किशोरियां, बच्चियां अक्सर उनका स्वभाव बदल जाता है, एकदम चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है, तो उनके लिए ये बेहतर कारगर है। विटामिन्स और मिनरल्स के समन्वय से हड्डियों को मजबूती और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, प्री मेंस्ट्रुअल पीड़ा से राहत दिलाने में मदद। यानी कि जिन बच्चियों को मासिक धर्म होने वाला होता है तो 3-4 दिन पहले उनके पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जो असहनीय दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए भी ये काफ़ी राहत दिलाता है। मुहासों को कम करने, त्वचा को साफ करने में मददगार है ये। कई बार देखा गया है कि एक उम्र पर 14 से 15 साल की बच्चियां जो होती हैं या 18 की होती हैं तो उनके चेहरे पर कई बार मुहासे, पिंपल्स और काले धब्बे पड़ जाते हैं जो इस उम्र में निकलना स्वाभाविक है, तो उनको भी ये रोकने में मदद करता है। नाखून और बालों को टूटने की समस्या से बचाने में यह निजात दिलाता है, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे। अब गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए न्यूट्रीचार्ज बोमेन के क्या लाभ हैं, तो उनको भी आप सुन लीजिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाव में यह मदद करता है। शिशु के उचित विकास के लिए आयरन, फॉलेट और विटामिन B12 की ज़रूरत का पूरा करने में यह मदद करता है। यह सुनिश्चित करने में मदद कि ज़िंदगी भर शिशु की इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि शिशु के ब्रेन और स्पाइनल कोड का अधूरा विकास जब होता है पेट के अंदर, तो उस खतरे से भी यह बचाने में सहायक रहता है। समय से पहले बच्चे के जन्म के खतरे से बचाव में मदद। कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चे 7.5 महीने या 8 महीने के होते हैं तो कुछ 5 महीने पर ही जन्म ले लेते हैं। तो यदि महिलाएं न्यूट्रीचार्ज बोमेन टैबलेट का शुरू से सेवन करती हैं
जो हमारी बच्चियां हैं उनको यदि हम 15 साल से खिलाना स्टार्ट करते हैं तो उनको इन समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। शिशु की स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में सहायक। बच्चा ज़्यादातर उसका विकास माता के गर्भ में ही होता है 9 महीने के दौरान। तो यदि माता न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट का 9 महीने लगातार कंटिन्यू सेवन करती हैं तो बच्चे का स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में भी यह सहायक है। यह सुनिश्चित करने में मदद कि शिशु का जन्म ठीक वजन के साथ हो। कई बार देखा गया बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका वजन काफ़ी कम होता है। तो यदि महिलाएं इस टैबलेट का प्रतिदिन सेवन करती हैं, जब से फैमिली प्लानिंग कर रही हैं तब से वो करती हैं, तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा, हड्डियां उसकी मजबूत होंगी और दिमाग भी उसका स्वस्थ रहेगा। हीमोग्लोबिन के उचित स्तर के लिए जीवन शैली में मददगार बदलाव क्या क्या हो सकते हैं? तो आयरन से युक्त इन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। पालक, बीटरूट, गाजर, टमाटर, करी पत्ते, हरा धनिया, शिमला मिर्च, आंवला, अन्य हरी सब्जियां, संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, पपीता, किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम, अंजीर, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, रागी, ज्वार, बाजरा, काला चना, दालें और अन्य साबुत अनाज। तो इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि आप अपने आहार में शामिल कर पाएँ। अब ये आपको खाना कैसे है ये आपके ऊपर है और कितनी मात्रा में खाना है ये हर बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी को कम खाना पसंद है, किसी को ज़्यादा खाना पसंद है। हीमोग्लोबिन के उचित स्तर के लिए जीवन शैली में मददगार बदलाव और क्या क्या हैं? तो दूसरा, अपने भोजन में नींबू का सेवन अवश्य करें। यानी कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास पानी में 4 नींबू निचोड़कर आप उसको पी जाएं तो ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि 4 नहीं पी सकते हैं तो 2 नींबू आप कम से कम निचोड़कर पीजिए। भोजन के बाद गुड़ का छोटा टुकड़ा अवश्य खाएं। रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पिएं। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी द्वारा अपने भोजन में प्रोटीन को अवश्य शामिल करें। इसकी स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट आती है, यदि आप उसको स्मूदी बनाकर भोजन से ठीक आधे घंटा पहले लेते हैं तो आप ये मानिए आपका शरीर एकदम और त्वचा एकदम चमकदार ऐसी हो जाएगी, सामने वाला देखते ही कहेगा कि आप क्या खा रहे हैं। रोज़ाना नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन मल्टीविटामिन टैबलेट अवश्य लें। हीमोग्लोबिन के उचित स्तर के लिए जीवन शैली में मददगार बदलाव और क्या क्या हो सकते हैं? आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने के लिए रोजाना व्यायाम करें। जितना हो सके आप पे उतना आप व्यायाम करें। लोहे के बर्तनों में खाना पकाएं क्योंकि लोहे में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आजकल हमारे घरों में देखा गया है कि कुकर, स्टील के बर्तनों में ज़्यादा खाना पकाया जाता है और पहले के समय में लोहे के बर्तनों में खाना पकाया जाता था तो कभी लोग बीमार नहीं पड़ते थे। रोज़ाना रात को 7 से 8 घंटे की सुखद और अबाधित नींद अवश्य लें। कहा गया है कि यदि आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपका शरीर भी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। भोजन के साथ या तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी कभी ना लें। तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन मल्टीविटामिन टैबलेट का कंप्लीट कैसे, कब, कितनी टैबलेट लेनी है और किसको लेना है, तो उसका कंप्लीट वीडियो जो हमारे चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है जिस पर करीब 5000 से ऊपर व्यू आ चुके हैं और लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो उन्हीं के डिमांड पर हमने ये एक और हीमोग्लोबिन तथ्य समस्या और समाधान के लिए वीडियो बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो मिलते रहें जो आपके स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक हों, तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आप शेयर ऐसी महिला या किशोरी को करें जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित है। तो यदि आप उनको शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय RCM।